उत्तर प्रदेश में लड़कियां रात के 12 बजे भी अकेले निकल सकती हैं। ये बातें आपको अक्सर टीवी एंकर्स के मुंह से सुना होगा। और उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, गुंडे घर बैठ गए हैं योगी के डर के मारे। योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए मिलते हैं कि आगे यमराज से मुकाबला हो जाएगा, सामना हो जाएगा। लेकिन अक्सर जो प्रदेश में जो महिलाओं के ऊपर मजालिम की दास्तानें सामने आ रही हैं, जुल्म की दास्तानें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि एक बच्ची ने जहर खा लिया था, क्योंकि जब वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी तो उसको छेड़ा जाता था, जिसका विरोध उसने किया और उसके बाद जहर खा करके आत्महत्या कर ली। दूसरा मामला ये सामने आया है आज, जहां पर एक लड़की ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उसको अगवा किया। अगवा करने के बाद घर वालों ने जब उसकी तलाश की, पहले उसके चप्पल मिला, फिर चुन्नी मिली, उसके बाद लड़की की डेड बॉडी पैच, उसके बाद लड़की मिली जिसको अस्पताल में एडमिट कराया गया। लड़की ने बयान दिया, पुलिस भी आई, पुलिस ने भी पूछताछ की। लड़की ने एक गांव के लड़के का नाम लिया, युवक का नाम लिया और ये कहा कि उसको ज़बरदस्ती जहर पिलाया गया है 2 लोगों के ज़रिए, जो उस गांव के युवक को फ़ोन करके बता रहे थे कि तेरा काम हो गया है। सुनिए इस पूरे मामले में इसकी माँ की क्या कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम देव है। कहाँ के आप रहने वाले हो और आप एसपी ऑफिस आए हो, क्या पूरा मामला है? मेरी बेटी की मृत्यु हो गई 13 तारीख को। अज्ञात लाइब्रेरी से पढ़ के आ रही थी, अज्ञात आदमी में 2 ने पकड़ा, जहर दिया। जहर देने के बाद में उसने कहा कि हरमेंद्र हमने तेरा काम कर दिया। उसने फिर फोन करा गांव में किसी लड़के को, उसने कहा कि भैया मुझे बचा लो, मुझे गुंडे जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं और उठा के ले जा रहे हैं, भैया आ जाओ। वो हड़बड़ाहट तक घर पहुंचा कि दादी ऐसे बात है, तुम्हारी लड़की के साथ में कहीं और स्कूटी रास्ते में पड़ी है। भैया गई, रोल मचाई, 2-3 आदमी को पकड़ा, भैया ढूंढ भैया मेरी बेटी को, ढूंढ भैया। वे गए अंदर, जाकर देखा रजनी रही, पहले चप्पल मिली, फिर दुपट्टा मिला, आगे जाकर देखा लड़की मिली पड़ी हुई। इससे कुर्ता फटा हुआ है, इससे कुर्ता फट गया खिंच के। और लड़की कह रही मम्मी मुझे जहर पिला दिया, बचा लो मम्मी, मुझे जहर पिला लो। कितने लोगों ने जहर दिलाया? इसमें क्या पुलिस ने कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई नहीं करी है, बस ले गए। ले जाने के बाद में उन्हें उठा लिया। 2 अज्ञात 2 व्यक्ति, उन दोनों ने हमारे गांव के एक लड़के आदमी का नाम लिया, हरमेंद्र के आदमी है। हरमेंद्र को कह रहे हैं कि हम हरमेंद्र के आदमी हैं। ये कह के लड़की मेरी अस्पताल में ले गई, अस्पताल में ही हो जाकर पुलिस पहुंच गई। सब लड़की बताती रही। क्या कारण रहा जहर खिलाने का? क्या कारण मानते हो आप जहर खिलाने का? जहर देने का, मेरी लड़की होशियार थी, पढ़ने लिखने में अच्छी। उसने मुझे चेतावनी दी थी 2 अक्टूबर को कि तुम्हारे घर का नाश कर दूंगा। मैंने क्या कहा होता तो वो तीर लड़ाई भैया वो कह दिया केंद्र, ये थोड़ी पता है तेरे वो उसे गई लाइब्रेरी चौराहे पर 5 लाख रुपए दिलवाई है। जहर देख कर निकलने के बाद कह रहे वे अभी तो तेरे भैया को भी हम नहीं छोड़ने के हैं, तेरे परिवार को खत्म करेंगे। मेरी लड़की जब आई में घबरा रही, कह रही मम्मी ऐसे बात है। अब सवाल यही है कि माँ की पूरी बात आपने सुनी। साफ तौर पर गांव के ही एक युवक का झगड़े को लेकर के जो विवाद हुआ था और उसने धमकी दी थी, और धमकी के बाद इस बच्ची के साथ जो हुआ, अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दरमियान इस बच्ची की मौत हो गई। अब सवाल सोशल मीडिया पर यह किया जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी अंकल हैं, जो दूसरे राज्यों में जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनमें जंगल राज की बात करते हैं। लालू यादव के राज को जंगल राज बताया जाता है। आजकल जिस तरह से बिहार में इलेक्शन है, तो ऐसे माहौल में जंगल राज का जिक्र करते हुए लालू के दौर को याद किया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब ये एंकर जो हैं बताएंगी कि जंगल राज है या नहीं उत्तर प्रदेश में। जो लोग ये कहते थे कि यूपी में अब लड़कियां 12 बजे रात में भी गहना पहनकर निकल सकती हैं, तो ये बिजनौर की जो ये घटना है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, तो इस घटना के बारे में क्या कोई एंकर कोई बात करेगा, कोई जवाब देगा, या कोई सवाल पूछेगा योगी आदित्यनाथ से, या कोई सवाल पूछेगा उत्तर प्रदेश पुलिस से कि ये सब हो क्या रहा है।